नमस्कार, मैं विधान। आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसका प्रभाव भारत के हर राज्य पे पड़ रहा है। महामारी के दौरान पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और पश्चिम बंगाल का अर्थव्यवस्था किस दिशा पर जा रही है, इसी संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 का विश्लेषण आज हम करेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि महामारी ने भारत के विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर रहा है। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बजट 2020 के लिए राज्य के बजट द्वारा दिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य कन्याश्री, सबुज साथी, रूपश्री और कृषक बंधु जैसी सूचनाबद्ध योजनाओं को काफी प्रभावशाली तरीके से लागू करने में सक्षम रहा है। अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करें तो वर्तमान वित्तीय वर्ष बकाया ऋण को दर्शाता है, जो वर्ष 2019-20 के लिए 4,31,786 करोड़ के मुकाबले 10% बढ़कर 4,74,831 करोड़ हो जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंधों में राज्य द्वारा किए गए योगदान के अनुसार पश्चिम बंगाल छठे स्थान पर है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में 14.44 ट्रिलियन यानी कि 14,44,174 करोड़ का एक बड़ा योगदान देता है। दूसरी ओर अन्य तथ्य हमें यह बताता है कि 2019-20 में जीएसडीसी का योगदान 13,14,529 करोड़ होने का अनुमान था। यह संशोधित अनुमान से 14% अधिक था। भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर एक साल पहले के 6.1% से थोड़ा कम होकर 5.8% हो गई। 2018-19 में अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 5.8% थी। इसलिए हम एक सकारात्मक पक्ष में हैं, क्योंकि बंगाल को उन 16 राज्यों में से एक में शामिल किया गया है जहां कम बेरोजगारी दर्ज की गई है। यह निश्चित रूप में पश्चिम बंगाल की एक अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। अगर हम महामारी के गंभीर प्रभावों में से एक के बारे में बात करते हैं तो वो पिछले 2 वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ते कर्ज का बोझ होगा। 2020-21 में राज्य का राजकोषीय घाटा 31,483 करोड़ रुपये या जीएसडीसी का 2.18% होने का अनुमान था, जो पूर्ववर्ती 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 3% की सीमा के भीतर था। एक एसबीआई के रिसर्च अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2022 में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का कुल आकार 13.5 लाख करोड़ रुपए और 15.1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2021 फरवरी में पेश किया गया बंगाल का सबसे हालिया बजट 8% की मामूली वृद्धि में तेज वृद्धि का अनुमान लगाता है, जो मुद्रास्फीति और अनसमायोजित दोनों ही मुद्दे की बात करता है। नाम मात्र की वृद्धि कर राजस्व का एक प्रमुख निर्धारक है। यदि राज्य 8% की अपनी अनुमानित सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करता है तो यह बदलाव उसके ऋण बोझ का कम करने में काफी मदद करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र के खिलाफ विभिन्न खंडों में 1 लाख करोड़ के भुगतान के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसमें जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बकाया और अनुदान शामिल है। यहाँ तक कि SC/ST योजना के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया को लेकर राज्य विपक्षी दल द्वारा बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कुछ अतिरिक्त आरोप थे कि पेंशन योजना को 750 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये क्यों नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल एक क्लासिक पहचान आधारित चुनावी लड़ाई की ओर अग्रसर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस समान रूप से गरीब समर्थक आर्थिक नीतियों और कल्याणकारी हैंडआउट्स के मंच पर प्रचार कर रही है। यह सच है कि राज्य जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस का शासन शुरू हुआ था, कर्ज के अस्थिर स्तरों से जूझ रहा था और अब भी करता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें।
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी।